वेलकम टू मस्ती की पाठशाला विथ मैथ यूट्यूब चैनल पे आप सब लोग का फिर से स्वागत करता हूँ। मैं अभय कुमार। फिर से जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो है, पीछे एक वीडियो हम लोग पढ़े थे द्रव के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, बट उसमें हुआ क्या था कि साउंड के प्रॉब्लम आ गया था। इसमें उसी टॉपिक को फिर से हम लोग पढ़ रहे हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या आपको आता है। देखिए, द्रव होता है क्या है। द्रव जो है एक भौतिक अवस्था है पदार्थ का। इसका जो होता है ये द्रव्यमान होता है। किसी भी जानते हैं पदार्थ में द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान होने के लिए उसमें कुछ न कुछ आकृति होती है, वो आकृति होता है और उसका वॉल्यूम होता है। बट इसमें क्या होता है, इसका तो आकृति जो होता है वो निश्चित नहीं होता है, बट इसका वॉल्यूम जो होगा द्रव का वो एक फिक्स होगा। बट इसमें जो इसका शेप है वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा। जैसे यदि हम किसी भी जल को ले, किसी भी जो है उसको कैन में रखें, यानी किसी भी बर्तन कह लीजिए उसको, उसमें रखें तो उसी का वो शेप ले लेता है, उसका ये आकृति होगा। बट आयतन क्या होगा, वो निश्चित होगा, उसका आयतन निश्चित होता है। कैसे, जैसे यदि देखा जाए ये यदि कोई शेप है तो इसमें जो हाइट बनेगा और जो उसका ब्रेथ बनेगा वो क्या है, कुछ न कुछ जगह ले रहा है, यही इसका वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट इसमें होता क्या है, अब इसको हम लिक्विड ही क्यों कहते हैं, इस चीज़ को देखना सबसे बड़ी बात होता है। लिक्विड इसलिए कहते हैं कि इसका कुछ प्रॉपर्टीज होता है, उसके अनुसार से लिक्विड कहते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अंतराण्विक स्थान एवं अंतराण्विक बल दोनों जो होता है ठोस की अपेक्षा बहुत ही अंतराण्विक बल जो होता है ठोस की अपेक्षा क्या होता है, एकदम कम होता है, बहुत ही कम होता है। और इसमें अंतराण्विक स्थान जो होगा तो होगा वो क्या होगा, ठोस की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। जैसे यहाँ पर देखा जाए अंतराण्विक बल होता क्या है स्थान, तो देखा यहाँ जाए एक एग्जाम्पल लेकर, ये क्या है, मान लीजिए ये कोई सपोज कीजिए ये द्रव का एक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं हम लोग अंतराण्विक बल, इसको बोलते हैं अंतराण्विक बल। और ये इस तरह से सब क्या हो गया, अंतराण्विक बल है। बट इसमें जो कुछ खाली जगह बच गया ये क्या है, अंतराण्विक स्पेस स्थान होता है और इंटरमोलिकुलर स्पेस जिसको बोलते हैं हम लोग अंतराण्विक स्थान। और नेक्स्ट इसमें क्या होता है, और ये अंतराण्विक स्थान के कारण ही इसमें प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है। जैसे जल क्या है, कहीं पर रखने पर वो एक जगह से दूसरी जगह चलना शुरू कर देता है, उसे कहते हैं प्रवाह करना, उसमें प्रवृत्ति होती है। नेक्स्ट देखा जाए इसमें तो इसमें होता क्या है, इस संपीडनीय होता है। संपीडनीय कहने के मतलब यदि उस पर प्रेशर दिया जाए तो प्रेशर देने के बाद क्या होता है, उसकी आकृति में कुछ न कुछ बदलाव आता है। जैसे लिया जाए एक रबड़, उस पर यदि प्रेशर दिया जाता है तो उसका बदलाव होता है उसमें, तो क्या है, संपीडनीय है। बट ठोस में ये ऐसा गुण नहीं पाया जाता है, बिकॉज रीजन है, यदि ठोस में आप कोई भी बाहरी फोर्स उस पर देते हैं तो वो तो दबेगा नहीं, बट वो टूट जाएगा। टूटने की प्रवृत्ति होती है, जिसमें दबे न और टूटने की प्रवृत्ति हो वो कहलाता है असंपीडनीय। और इसमें एक और प्रवृत्ति होती है, जैसे इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में आ जाएगा आपका जल। जल क्या है, द्रव है। केरोसिन तेल, पेट्रोल इत्यादि ये सब क्या है, ये सब जो आपका है ये द्रव अवस्था में होता है और द्रव ही होता है ये। नेक्स्ट आपका दूसरा टॉपिक हम लोग देखा जाए तो ये है आपका गैस। गैस क्या होता है, ये भी एक भौतिक अवस्था है पदार्थ का, और इसमें भी क्या होता है, इसका जो गुण है उसके आधार पर हम लोग इसको गैस कहते हैं। रीजन, इसमें क्या होता है, इसमें भी द्रव्यमान होता है। द्रव्यमान होने के साथ साथ इसमें जो इसका आकृति होगा और वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स नहीं होता है, अनफिक्स होता है। एक्चुअली में इसका बदलते रहता है। इसमें भी जब गैस क्यों कहें, कुछ न कुछ इसका रीजन, तो एक रीजन तो है ये इसका नाकार जो है फिक्स है और नहीं वॉल्यूम। दूसरा का क्या होता है, इसमें अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। अंतराण्विक बल यानी जो पकड़ के रखता है जो वस्तु को एक साथ, यानी जैसे जल में अंतराण्विक बल क्या होता है, थोड़ा पकड़ के रखता है तो वो बूंद बन जाता है। बट गैस में क्या है, ऐसा नहीं है, वो यहाँ से उधर हवा में विचित्र रूप से फैलने लगता है। ये होता है अंतराण्विक बल सबसे कम होने के कारण। इसका नेक्स्ट देखा जाए अंतराण्विक स्थान, इसका जो अंतराण्विक स्थान है सबसे अधिक होता है। एक्चुअली जो स्थान है इसी को बोलते हैं हम लोग, ये है इसी को अंतराण्विक स्थान बोलते हैं। यदि इसमें देखा जाए तो ये एक स्ट्रक्चर है ये गैस का,
तो इसमें क्या होगा, ये देखिए कितना अंतराण्विक बल बहुत ही कम है और अंतराण्विक स्थान ये देखिए कितना सबसे अधिक है, इसी को बोलते हैं अंतराण्विक स्थान। और इसमें क्या है, यह भी संपीडनीय होता है। इसमें भी यदि दबाव दिया जाता है इसकी आकृति में से बदलाव आता है। जैसे यदि बैलून ले लिया जाए, उसमें ऑक्सीजन डाल दिया जाए, ऑक्सीजन यानी गैस, उसको दाबते हैं तो दब जाता है, तो इससे क्या पता चलता है कि वह संपीडनीय है। बट उसमें एक प्रेशर, हाई प्रेशर दे दिया जाए जैसे ट्रक वैक के चक्का में, तो क्या होता है, वो दबता नहीं है, बट वो अभी क्या है, संपीडनीय है, कुछ न कुछ दबता है। तो इस तरह से पता चलता है कि गैस क्या है, संपीडनीय है। अब नेक्स्ट देखा जाए इसमें क्या होता है, इसमें भी प्रवाह करने की प्रवृत्ति होती है। प्रवाह करने की तो ऐसा प्रवृत्ति है कि इसको छोड़ दिया जाए तो हवा में उड़ के इधर उधर घूम जाता है। तो ये सब क्या है, ये प्रवाह करने की प्रवृत्ति होता है। इसका एग्जाम्पल देखा जाए तो क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, CO2 हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, ये सब क्या है, ये सब गैसीय अवस्था होता है और ये सब क्या है, गैस है। फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि इससे आगे पढ़ेंगे, सब एक साथ पढ़ेंगे, जिसमें ये पढ़ेंगे कि ठोस, द्रव और गैस, इस सब में क्या क्या होता है, इस सब के एक साथ क्यों कहते हैं, एक साथ इसी सब गुण को एक साथ पढ़ेंगे और वहाँ से पढ़ के वो याद कर लेंगे तो ग्रुप डी हो, NTPC हो या किसी भी एग्जाम में वो सब वहाँ से क्वेश्चन उठते हैं। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।